ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को ईओडब्ल्यू को भेजी गई थी। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार यंग इंडिया को दे दिया गया, क्योंकि सभी शेयर 50 लाख में यंग इंडिया को दे दिए गए। इस डील के बाद यंग इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ और एजेएल की कई कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है, और दूसरा ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है। ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को ईओडब्ल्यू को भेजी गई थी। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार यंग इंडिया को दे दिया गया, क्योंकि सभी शेयर 50 लाख में यंग इंडिया को दे दिए गए। इस डील के बाद यंग इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ और एजेएल की कई कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है, और दूसरा ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है। ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को ईओडब्ल्यू को भेजी गई थी। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार यंग इंडिया को दे दिया गया, क्योंकि सभी शेयर 50 लाख में यंग इंडिया को दे दिए गए। इस डील के बाद यंग इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ और एजेएल की कई कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है, और दूसरा ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है। ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को ईओडब्ल्यू को भेजी गई थी। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार यंग इंडिया को दे दिया गया, क्योंकि सभी शेयर 50 लाख में यंग इंडिया को दे दिए गए। इस डील के बाद यंग इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ और एजेएल की कई कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है, और दूसरा ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है। ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को ईओडब्ल्यू को भेजी गई थी। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार यंग इंडिया को दे दिया गया, क्योंकि सभी शेयर 50 लाख में यंग इंडिया को दे दिए गए। इस डील के बाद यंग इंडिया की ताकत में इजाफा हुआ और एजेएल की कई कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो आप लूट करेंगे, पूरे
अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है।